पाकिस्तान के हाथ से किस तरह से पीओके जो है वो निकलता चला जा रहा है, वो हम आपको बताते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह जो है, पाकिस्तान सरकार जो है अस्थिर और यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है। सेना की जो पकड़ है और जो यहाँ पर छवि सेना की है वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से इस वक्त बदहाल है और कई चुनौतियों का आर्थिक पहलुओं पर उसको सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल मंच पर जो है पाकिस्तान एक तरह से अलग थलग यहाँ पर पड़ चुका है। साथ ही साथ पीओके में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से विरोध यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही साथ बलूचिस्तान और जो बाकी के हिस्से हैं उसमें भी जो है एक विद्रोह की आवाज साफ तौर पर सुनाई पड़ती है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर यहां जो स्थिति जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वो भी नाजुक बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत में जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर बदल चुकी है। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, यहाँ पर सरकार बन चुकी है। पाकिस्तान से अरब देशों की कहीं ना कहीं दूरी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पीओके किस तरह से पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है। चीन के साथ भी यहाँ पर रिश्ता जो है पाकिस्तान का कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिख रहा है। तो डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि नेता हैं पीएमएलएन पाकिस्तान में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं आज खास चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ पूर्व राजदूत भारत में जो है दीपक बोहरा, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, सबसे पहले तो जिस तरह से हम देखते हैं, सभी जानते हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। सालों से वहाँ सीमा पार से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान भी सच्चाई से वाकिफ है, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदरूनी मुश्किलातों पर तवज्जो ना देकर गाहे बगाहे जो है कश्मीर को मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात पर गौर करना चाहिए। आपका क्या टेक है इस पर? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो आपसे अर्ज ये करूंगा, देखिए आप कह रही हैं अटूट अंग है मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का, खुदारा उनके ऊपर से आर्मी हटा करके देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी अटूट अंग नहीं रहा। हाँ, आपने कब्जा किया हुआ है, आप काबिज हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, जनता ने चुनकर अपनी सरकार वहां पहुंचाई है। जी जी, उसके बाद 370 के खिलाफ उन्होंने वोटिंग भी की है, वो भी आपको याद होगा। वो लोगों 370 के बाद ही सर वहां चुनाव कराए गए हैं, जो जनता ने आवाम ने चुना है। उसके बाद आपके खिलाफ वोटिंग भी हुई और उन्होंने वो करारदाद मंजूर की कि इसको हटाया जाए और ये देखें दूसरी ये लगाया जाए। दूसरी बात ये है कि मैं ये हमेशा कहता हूं कि आपने अभी बात की अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान मैंने आपको 4 रोज पहले भी एक प्रोग्राम में आपसे कहा था कि आप देखते जाइए सिफारती ताल्लुकात की बिना पे अफगानिस्तान से हमारे मामूल पे आ जाएंगे हालात। अब आज फिर हमारी उनसे दोबारा तिजारत शुरू हो गई है, हमारी उनसे तमाम ट्रेड खुल गए हैं। उनसे जो आप समझते थे कि अफगानी जो है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेगा, वो खत्म हो गई। हम दोबारा से सरहदें भी खुल गई, गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया, वीजे ओपन कर दिए हम लोगों ने। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं मेरी आज़ाद कश्मीर की, तो आप बात कीजिए खालिस्तान की। खालिस्तान के लिए वोटिंग हो रही है अमेरिका में, कनाडा में। देखिए आप दीपक बोहरा साहब सच सुना करें, आप सर हिला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इस चर्चा में हम दीपक बोहरा जी को भी शामिल कर लेते हैं, पूर्व राजदूत हैं। आपका माइंड सेट दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो कुछ मैंने कहा अगर गलत साबित कीजिए, अगर खालिस्तान के लिए देखिए बात यहाँ आप भारत यहाँ पर बात पाकिस्तान जो है कश्मीर की करता है संयुक्त राष्ट्र में। अब आपसे उस मुद्दे पर सवाल किया जा रहा है, अब आप जो है खालिस्तान की बात कर रहे हैं। मुद्दों को डाइवर्ट करने की यहाँ कहीं ना कहीं कोशिश साफ तौर पर दिखती है। हरीश जी को भी इस चर्चा में माफ कीजिएगा, दीपक बोहरा जी को भी इस चर्चा में शामिल कर रहे थे। दीपक जी बताएं आपका क्या टेक है? आप हाथ उठा रहे थे, इस वक्त खड़ा कर रहे थे। आभारी हूँ मैम, हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ और ये जो पाकिस्तान के मेहमान हैं इनसे कोई नई सीखने की बात मुझे नहीं मिलती है। मैं साफ तौर से कहता हूँ हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है कि अफगानिस्तान के साथ संबंध बड़े अच्छे हो रहे हैं, इसके साथ हो रहे हैं। लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस ब्लंटली, द अफगान्स डिटेस्ट पाकिस्तान। जो आपने उनके साथ किया, जाके पूछिए, रेफरेंडम वहां जाके करवाइए, वो बता देंगे आपके बारे में। हाँ जी अब सब ठीक हो गया, हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत आप किस किस से कर रहे हैं? हाल ही में आप ही के एक चैनल पर, सर सुनिए ध्यान से, आपके आर्मी चीफ कि पाकिस्तान हैज बिकम अ सॉफ्ट स्टेट, और आप ही के किसी चैनल पर मैंने पूछा, जो आपके बड़े ज्ञानी ध्यानी आए थे, कि सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या होता है। हाँ जी सॉफ्ट स्टेट बन गए हैं। मैंने कहा मतलब क्या होता है? हाँ जी बन गया है। मैं कहूँ कुछ पता भी है इस टर्म का ओरिजिन क्या है? ना आपको मालूम है सर। डू यू नो सर ये टर्म सॉफ्ट स्टेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है?
मालूम है सर, आपसे पूछ रहा हूँ। जी मुझे मालूम है कि बताएं। मैं समझता मेरे आर्मी चीफ ने जो कहा है आप लोग समझ मैं गए, आपसे तो सवाल आप पूछ रहा हूँ, ये पहली बार मैं किसने सवाल का प्रयोग किया इस शब्द का? मैं सवाल आप का जानते जवाब हैं? नहीं मानते, मैं बताता हूँ। एक एक ये करके मैं पहली सवाल बार, का मैडम जवाब सुन लीजिएगा मेरी बात, इनका माइक ऑफ कर दीजिए, इनको मालूम नहीं है। एक ये एक वो करके प्लीज की अपनी बात बातें कर रहे हैं। रखें। मैं बताता मैं हूँ। आपको जवाब दूंगा। मेरे एक प्रोफेसर थे, गुनार मर्डल, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट मैम, उन्होंने एक किताब लिखी है, इट्स कॉल्ड एशियन ड्रामा, इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशंस। पहली बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट में क्वाड्रूपल पॉली क्राइसिस होता है। एक आपकी आर्थिक क्राइसिस होती है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। आपकी पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, लैक ऑफ लीडरशिप, आपस में बढ़ते हैं। आपकी सिक्योरिटी क्राइसिस होती है, खुद ये कहते हैं कितने आतंकी हमले हो रहे हैं। और चौथी रेप्यूटेशनल क्राइसिस। ये 4 चीजें होती हैं सॉफ्ट स्टेट की निशानी। पढ़िएगा सर, ये किताब अभी भी अवेलेबल है, गुनार मर्डल उनका नाम है, नोबेल पुरस्कार उनको मिला है। आपकी शायद किसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी या अमेजोन पे खरीद लीजिएगा। तो मैम, जो मैं बताना चाहता हूं, हर चीज में जो इनका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है वो है कश्मीर। हर चीज में। अब खालिस्तान में 10 लोगों ने वोट कर दिया खालिस्तान पर, अमेरिका में ओहो हो देखो जी वोट हो रहा है। अभी 4 लोग तो पीओके के बैठे हुए वानुआटू में भी वोट करेंगे कि हमें वापस भारत में जाना है, तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। 4 लोगों ने वोट कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। पर इनको कुछ ना कुछ चाहिए, हमेशा एक ऑब्सेशन डील करने के लिए। फाइनली मैम, लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस। जी जी यूएन में हम लोग लेके गए थे 11/1948, 11/1945 में सीज फायर हुआ था। और उसके जो ये बार बार यूएन रेजोल्यूशन यूएन बात करते हैं, उसके 3 थे सीक्वेंशियल। पहले पाकिस्तान अपनी फोर्सेस हटाएगा, दूसरा हम मिनिमम फोर्सेस रखेंगे, तीसरा रेफरेंडम या रेफरेंस टू द विल ऑफ द पीपल। ये 3 चीजें, पहला ही नहीं हुआ तो फिर दूसरा तीसरा कहां से आते। अब सुन लीजिएगा सर, आप तो पाकिस्तान के लीडर हैं, यूएन में अब रेजोल्यूशन कोई ना कोई देश लाएगा, यूएन रेजोल्यूशन कि जो ये कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है, वो तो इंटीग्रेट हो गया, अब जो बचा हुआ है वो भी भारत के साथ इंटीग्रेट हो जाए, वो होगी यूएन रेजोल्यूशन। फिर जितना चीखना है चिल्लाना है कि हम ये हैं हम वो हैं, करते जाइए, वहां जाके करिएगा। सर, आप किससे बातचीत कर रहे हैं? हम चाणक्य की संतान है, नाम सुना है आपने? चलिए दीपक जी आप और डॉक्टर इरशाद, आप दोनों को 2 मिनट के लिए मैं यहाँ रोकूंगी, क्योंकि जो भारतीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका भी बयान एक बार सुना देते हैं, जब उन्होंने पीओके पर भारत क्लियर कट प्लान अपना समझा दिया था। एक बार सुनते हैं एस जयशंकर को। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job. Removing Article 370 was one step number 1. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो एस जयशंकर जी को यहाँ पर आपने सुना, भारत का मिशन कश्मीर क्या है और अब तक क्या कुछ किया गया है। पहले कदम के तौर पर साफ तौर पर उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 को यहाँ पर जो है वो खत्म किया गया है। दूसरा कदम जो है, तेजी से यहाँ पर विकास और आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती चली गई है। और तीसरे कदम के तौर पर यहाँ पर हाई टर्नआउट के साथ अभी चुनाव करवाया गया है जम्मू कश्मीर में। चौथा कदम जो है, पाकिस्तान का चुराया गया जो हिस्सा है, यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो जो है वापस आएगा और कश्मीर समस्या जो है हमेशा के लिए फिर खत्म हो जाएगी। एस जयशंकर को यहाँ पर आपने सुना। साथ ही हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर इरशाद भी हैं और दीपक जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर इरशाद, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान इस वक्त, वहाँ की आवाम जो है, एक आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। बावजूद इसके वहां की आवाम का ख्याल ना करते हैं, अंदरूनी मामलों, बलूचिस्तान की चाहे बात करें, उन पर गौर ना करके आप जो है तमाम फोरम पर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं जिसका कि कोई वजूद में है ही नहीं। देखिए, अभी दीपक साहब बोल रहे थे कि खालिस्तान के चंद लोग उठते हैं तो हम खुश होते हैं। मैं ये कहता हूं दीपक जी, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू। जो आपके खिलाफ हो वो छोटा छोटा, जो पाकिस्तान के लिए को बोले वो बड़ा बड़ा। देखिए, कुछ ख्याल करता है इंसान, सोचता है जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी आप करवा रहे हैं, हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं। हिंदुस्तान में तहरीकें चली हुई हैं मुसलमानों की, सिखों की, शूदर्स की, कश्मीरी की, तो इनको संभालिए आप।
हम दहशतगर्दों को छिपाल रहे हैं, हम दहशतगर्दी का शिकार है। देखिए, आप हंसने की बात नहीं है, दहशतगर्दी का शिकार है, उसका मुकाबला हम कर रहे हैं, जमामर्दी से कर रहे हैं। मेरे फौज के जवान शहीद होते हैं, शहादतें हासिल करते हैं, किसके लिए, काहे के लिए? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, अपने वकार के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए। ये आप ये याद रखें। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कश्मीर में सॉरी तब्दीली की। आप लोग तब्दीली किए जाए मकबूजा कश्मीर में, आजाद कश्मीर तो आजाद है, उसमें तो कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। वहां के लोग एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। आप मुझे ये बताइए, लगातार सर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां लगातार। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। कोई एक विरोध दिखाइए, एक दफा हुआ है वो बिजली के लिए कोई विरोध हुआ है, वो कहीं दुनिया में कहीं भी हो सकता है। देखिए, उसके बाद आज की बात कीजिए, कल की बात कीजिए, 2 दिन पहले की बात कीजिए, महीना पहले की बात करने उसको बात सुनेंगे। नहीं, आप सुने, नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैडम से कह रही है वो झूठ बोल रही है। सर कुछ तमीज करिए, वो बेटी है भारत की। तमीज देखिए, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दे पे बात हो रही है, लेकिन ये सभी वाकिफ है इस बात से, चाहे बलूचिस्तान और बाकी हिस्सों में विद्रोह हो रहा है, पीओके में लगातार विरोध कर रहा है, विरोध बढ़ रहा है, इस बात से सभी वाकिफ है। और भारत के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पीओके किस तरह से अब भारत का उसको शामिल किया जाए। जी दीपक जी, सुनने की हिम्मत रखा करें। आपको भरपूर टाइम दिया जा रहा है, नहीं ऐसा मत कहिए। बहन बेटी के चक्कर में ले गए आप हकीकत बताएं कि आजाद कश्मीर में कौन सा विरोध हो रहा है, कौन सी जलाओ गिराव हो रही है। और मकबूजा कश्मीर में आर्मी तो हटाइए, मैं तो कहता हूं आपके चैनल पे हटाइए, फिर देखिए तमाशा कि कैसे विरोध होगा, कैसे जलाओ गिराव होगा, कैसे लोग मरेंगे, कैसे लोग मारेंगे, कैसे आजाद होगा मकबूजा कश्मीर। आप हटाइए तो सही। आजाद मैं आपको वही चीज कहता हूं, आजाद कश्मीर से अपनी फौज हटा लीजिए, फिर देखिए वहां हमारी फौज सिर्फ सरहदों तक है, जहां से आप दहशतगर्दी करते हैं। मेरी फैलाने के लिए गालिब, ये बहुत अच्छा विचार है। आपके चीफ वहां पहुंच जाते हैं, भाषण देते हैं, भूल गए? अरे सर जाने दीजिए। आप सच्चाई का जो डंका पीटते हैं, खुद गरिबान में झांक के दिखे। आई डोंट गेट इनटू डिस्कशन विद यू। बेसिक इशू ये है कि हमने जो कहा है कि कश्मीर, द रिमेनिंग इशू इज कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आप लोग छोड़ के चले जाएं और फिर देखें वहां के लोग क्या कहते हैं। वहां रेफरेंडम कराइए, फौज को हटा दीजिए, वहां रेफरेंडम। भारत में तो वो हो गया सर, भारत में तो इट इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ग्रेट इंडियन फैमिली। आजाद कश्मीर में रेफरेंडम कराइए, फिर मुझे बताइए वो लोग क्या, और अपनी फौज को हटा लीजिए वहां से। लेट अस हैव अ फ्री एंड फेयर। मैं सुपरवाइज करूंगा, मैं आपको ये वादा करता हूं। आई विल गो एंड सुपरवाइज इट, आई विल गो ऑन बिहाफ ऑफ द यूएन, और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। मैं चाह रहा हूं दीपक जी बोल रहे, फिर मैं टाइम बोलता हूं। मैं ये कहूंगा, देखिए हम रेफरेंडम भी कराएंगे। हमने फौज, मैंने अर्ज की आजाद कश्मीर की सरहदों पे फौज बिठाई, आपने लोगों के सरों पे बिठाई है मकबूजा कश्मीर में। डॉक्टर इरशाद, हाल ही में लोकसभा का यहाँ पर चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर के भारी आवाम ने वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा का वहां पर चुनाव हुआ है, बढ़ चढ़कर वहां की आवाम ने हिस्सा लिया और अपनी सरकार वहां चुनी। शांतिपूर्ण तरीके से भारत में सब कुछ हुआ है, ये सभी दुनिया के सामने हुआ है। तो आप ये बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, देखिए मैं ठीक कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि फौज की निगरानी में इलेक्शन, आपकी बातों में कहीं दम नहीं है। फौज डिप्यूट की गई, पूरी दुनिया ने देखा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पर किया है, और आज वहां जो है मुख्यमंत्री हैं। तो बात वही है, आप मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए तमाम बातों को उठाते हैं। ये सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है सीमा पार से आतंकवाद यहाँ पर फैलाया जाता है और किसका सामना जो है किस तरीके से भारत को करना पड़ता है, और भारत भी उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाता रहा है। देखें, भारत किसको, खालिस्तान के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते आप मकबूजा? देखिए, आपसे बात एक ही की जाए, आप बात बी की करते हैं। आप उस मुद्दे पे आते ही नहीं जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। नहीं, आप अफगानिस्तान की क्यों बात करते हैं? मैंने आपको मुसलसल कह रहा हूं कि हमारी कोई जंग नहीं है अफगान से, कोई जंग नहीं है अफगानिस्तान से। हम आजाद तरीके से एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, सिफारती ताल्लुकात हैं। मैं बता रहा हूँ, हम तो आपसे भी दोस्ती चाहते हैं, हिंदुस्तान से भी सिफारती ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। जब यहाँ जयशंकर जी आए तो हमने कितना इज्जत मान दिया। जब मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया, क्या अडॉप्ट किया तरीका? यही मेहमानों के साथ होता है। मेहमानों के साथ वो होता है जो हमने किया यहाँ, जो हमने सबूत दिया, और हमने सबूत आपका भी दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कैसा तरीका आपने अपनाया। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर इरशाद और दीपक जी, हमारे पास वक्त की कमी है। इस चर्चा में आप दोनों लोग खास मेहमान हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।